नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और बोलेगा राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होना है। इससे पहले दिसंबर 2023 को भजनलाल सरकार के गठन के बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 8 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। मालूम हो कि ये राजस्थान के 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र होने वाला है। ये सत्र पेपरलेस होगा और इसकी पहल स्पीकर वासुदेव देवनानी ने की है। ऐसे में 3 जुलाई को होने वाला विधानसभा का सत्र डिजिटल और पेपरलेस होगा। 3 जुलाई को सभी सदस्यों को उनकी सीट पर एक एक टैबलेट मिलेगा। सभी विधायकों को इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी, यानी कि इसके लिए उन्हें विशेष तौर पर ट्रेंड भी पहले से किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं वैर से। वैर में हमारे सहयोगी हरदेव कटारिया ने इसी मुद्दे पर लोगों से बातचीत करी और आमजन से उनकी राय जानी है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 10 जुलाई को राजस्थान का बजट पेश होने जा रहा है। राजस्थान के बजट में क्या क्या बातें समाहित होनी चाहिए, बजट कैसा होना चाहिए, बजट में सरकार को किन किन बातों का विशेष जनहित को देखते हुए ध्यान में रखना चाहिए। इंडिया न्यूज बोलेगा राजस्थान कार्यक्रम में आज हम इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ भुसावर उपखंड मुख्यालय पर जो अदालत है यहाँ हम खड़े हुए हैं और यहाँ कानून विद्याएँ शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक और सामाजिक मंच से जुड़े हुए लोग हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि जो बजट है वो राजस्थान का कैसा होना चाहिए। तो यहाँ मौजूद है, इनसे मैं चर्चा करूँगा। जी नमस्कार, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह जी। 10 जुलाई को बजट पेश होने जा रहा है, कैसा बजट होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? बजट ऐसा होना चाहिए जो आज तक राजस्थान के अंदर ऐसा होनार मुख्यमंत्री पैदा ना हुआ हो, जो हमारे राजस्थान के लिए, आमजन के लिए, जीव प्राणियों के लिए, हर समस्या के लिए बजट होना चाहिए। हम भुसावर में हैं, यहाँ अदालत में हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ कोर्ट जैसी चीज़ खुलना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग वैर और इधर उधर बयाना साइड से परेशान होते हैं, तो परेशानियाँ उनकी निस्तारण में आएगी। और हमारे यहाँ एक जो नंदीशाला जो राजस्थान में पहले जो प्रस्तावित थी, उसका अभी से कोई ऐसा निस्तारण हुआ नहीं है। तो हमारा गौवंश जो हमारा यहाँ होता है तो किसानों को, आम जनता को परेशान करता है, एक्सीडेंट बढ़ाता है। तो नंदीशालाओं का को बढ़ावा मिलना चाहिए और गौ संरक्षण होना चाहिए, जिससे आमजन और किसान सुखी रहे। तो इनका ये कहना है कि हमें जो बजट जो पेश होगा उसमें नंदी गौशाला की विशेष मांग रखी गई है। वहीं भुसावर में एसीजेएम कोर्ट नहीं है, जिसके कारण यहाँ के जो वकील हैं और पक्षकार हैं वो वैर और बयाना आना जाना पड़ता है। तो यहाँ के विशेष लोगों की यही चर्चा है कि यहाँ पे एसीजेएम कोर्ट होना जरूरी है। यहाँ पे और भी है अधिवक्तागण, आप क्या कहना चाहते हैं, बजट कैसा होना चाहिए? मैं सुशील पांडे। भुसावर में एमएम कोर्ट है और बहुत ज़्यादा फाइल हैं, केसेस वर्क ज़्यादा हैं, पेंडिंग ज़्यादा चलते रहते हैं। एक अधिकारी के ऊपर ज़्यादा केस पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है और मुकदमा को जल्दी निस्तारण नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ एसीजेएम कोर्ट का होना चाहिए। यहाँ 3-4 हज़ार फाइल हैं अतिरिक्त, जो कि उनके लिए एसीजेएम का होना अति आवश्यक है। और मैं हमारा जो भूमि जो आवंटन हुई है, उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी भवन निर्माण हो और इसमें ये चीज़ें और मुझे कोर्ट भरतपुर जिले में औद्योगिक धंधे बंद पड़े हुए हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आप क्या चाहते हैं? उनको को जल्दी जल्दी खोला जाए और यहाँ जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके लिए दिए जाए। भोजन है, लेकिन भूमि के अभाव में काफ़ी नंदी उनको घूम रहा है। राज्य सरकार को बजट में सबसे पहले किसानों की देखती है सरकार, तो गौशालाओं के लिए, नंदीशालाओं के लिए भूमि आवंटन की जाए। इससे जब भूमि होगी तो ही गहूँ का संरक्षण होगा। और किसानों की सबसे बड़ी समस्या है बेसहारा हमारा जो गोंदन डोल रहा है, इनके लिए
इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र गौशालाओं के लिए एवं नंदीशालाओं के लिए भूमि आवंटन करें। और गौशाला तो ये चलाते रहेंगे, अनुदान मिले या नहीं मिले, लेकिन भूमि अति आवश्यक है। जय। इनका यह कहना है कि गौशालाओं के लिए सरकार को भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए। यहाँ पे इंद्रजीत जी पांडे हैं, इनसे ये पूछना चाहेंगे कि आप बजट में किन किन बातों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। आप मैं संवाददाता आपसे निवेदन करूँगा कि बजट में प्रथम तो जो गरीब लोग हैं, जो गाँव में गरीब बच्चे हैं, वो फ्री शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, शिक्षा फ्री होनी चाहिए और एक स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। ये दो चीज़ें फ्री होनी चाहिए, क्योंकि हर तरीके का बच्चा शिक्षा नहीं कर सकता। ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में क्या कहना है। वेयर में ऐतिहासिक धरोहरें सरकार की ओर से उपेक्षित पड़ी हुई है, जैसे वेयर का किला है, इनका संरक्षण होना चाहिए, इनका संरक्षण के लिए बजट होना चाहिए, जिससे कि अपनी बनी रहे, ताज़ा बनी रहे। इनके लिए बजट अलग चीज़ें होना चाहिए। तो इनका ये कहना है कि एनसीआर की सीमा जो है वो भी समाप्त होनी चाहिए, भरतपुर जो खत्म होना चाहिए एनसीआर की सीमा से। आप क्या कहना चाहते हैं पुरातत्व पर्यटन को लेकर के। यहाँ पर्यटक विभाग को देना चाहिए, जहाँ अधिक से अधिक पर्यटक आएँ और रोजगारी मिले, तो अधिक से अधिक पर्यटकों के लिए यहाँ रुझान होना चाहिए। भरतपुर जिले में पहले कुमेर के अंदर कृषि केंद्र था, अब कृषि केंद्र यहाँ पे क्योंकि है नहीं है, क्योंकि डी में चला गया है कुमेर, तो क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए बाजार में, और जाके अधिक से अधिक लोग यहाँ आएँ। आप क्या कहना चाहते हैं बजट को लेकर। बजट के लिए यही है कि हमारे तो यूटीएम कोर्ट के लिए बजट आवंटन होना चाहिए, जिससे कि बिल्डिंग बन जाए। उसके बाद यहाँ पे इतने फायदों का लोड है कि ये चीज़ जो दायरे होंगे पूरे नॉर्मल पूरे होने के बावजूद भी ये चीज़ें हमारे यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ। उद्यान की विभाग को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप। उद्यान विभाग हमारे जो क्षेत्र में उद्यान काफ़ी पूर्व से पुश्तैनी रूप से चला रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे पानी की वजह से नष्ट होता चला जा रहा है। तो हमारे क्षेत्र में कहीं भी पानी की इस तरह की व्यवस्था होनी सरकार चाहिए। के द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर के नाम संबंधित परियोजना चल रही है, उसके बारे में क्या कहना हम चाहेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी बाणगंगा जो है ये और गंभीर नदी है, सारी सूखी पड़ी हुई है, इनमें पानी की व्यवस्था हो तो काफ़ी सिंचाई के लिए फायदा होगा और आम जन के लिए किसानों को फायदा होगा। पानी का स्तर बढ़ेगा तो यहाँ बागवानी वगैरह और सारा जीवन प्रदूषण भी कम होगा और ऑक्सीजन वगैरह की जो चीज़ें बढ़ेगी उससे भी लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन क्या होना चाहिए, बताइए आप। शिक्षा के बारे में अमूल परिवर्तन ये होना चाहिए, गरीब बच्चों को इस तरह का प्रोत्साहन होना चाहिए जिससे कि उनके हायर एजुकेशन के लिए जो उत्साहित रहे और क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई राजनीति में सोच नहीं होना चाहिए। जो बिल्डिंग या किसी प्रकार का कोई विद्यालय खोले तो उसमें जल्दी से जल्दी निर्माण हो, जिससे कि बच्चों को बेनिफिट मिले। आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा होना चाहिए बजट। आप बजट आम जनता के लिए लाभदायक है और गरीब जनता के लिए मतलब क्या है कि कुछ का लाभ मिलना चाहिए, जो आर्थिक सुधार हो। तो इन लोगों का कहना है कि 10 तारीख को 10 जुलाई को जो बजट पेश होने वाला है वो जनहित का होना चाहिए। इनकी विशेष मांग ये है कि गौशालाओं के लिए सरकार भूमि आवंटन करे, गौ संरक्षण के लिए गौ का संरक्षण किया जा सकता है। वहीं वेर में एसीजेन कोर्ट है, लेकिन भुसावर में एसीजेन कोर्ट नहीं है। भुसावर में एसीजेन कोर्ट की मांग इन्होंने जोर से उठाई गई है। वहीं की उद्यान की को देखते हुए भुसावर में एक कृषि विश्वविद्यालय का होना जरूरी है। वहीं कृषि केंद्र की सेवा नहीं है, यहाँ पर एक कृषि अनुसंधान केंद्र की भी आवश्यकता है। फलों को देखते हुए, उद्यान को देखते हुए यहाँ पर फ्रूट प्रोसेसिंग की स्थापना का होना जरूरी है। कहना है कि यही हमारी डिमांड है, सरकार इस पर विशेष ध्यान रखे। इंडिया न्यूज के लिए वेयर से हरदीप कटारिया। और वहीं धौलपुर में हमारे सहयोगी वीरेंद्र ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है। सबसे पहले तो महंगाई कम होनी चाहिए, जिससे आम लोगों को शांति मिल सके। दूसरा क्या है, जो युवा लोग हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, उनके लिए एक नौकरी की सुविधा होनी चाहिए, जिसमें क्या है उनका रोजगार चल सके। जो बहुत समय हो गया, कांग्रेस काल में नौकरियां लगी तो थी, लेकिन सभी रद्द हो गई। तो मेरा भाजपा सरकार से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकालें और उस पर रोक लगाएं, जिससे कि वो रद्द ना हो। तीसरा क्या है कि गृहिणी आजकल बहुत परेशान है, महंगाई की वजह से उनकी रसोई का बजट बहुत बढ़ गया है। तो कुल मिला के ये कि महंगाई और बेरोजगारी, इस पर लगाम लगाने के लिए एक सरकार को मुहिम चलानी चाहिए। किसान भाई जो है उनको भी प्रकृति को लेकर बहुत नुकसान होता है, तो किसानों के लिए भी
एक ऐसी कोई इनको स्कीम निकालनी चाहिए जिससे किसान भी संतुष्ट हो सके। होनी चाहिए। दूसरी बात, महिलाओं के लिए कोई रोजगार होना चाहिए। जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिनके लिए वो अपने घर बैठ के काम कर सकें। कुछ उनको लोन वगैरह मिलना चाहिए और कुछ सरकार के द्वारा कोई ऐसा खुलवाया जाए कुछ मतलब रोजगार के लिए कि वो अपना आत्मनिर्भर बन सके। थैंक यू। सबसे ज़्यादा गरीबों का ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए और जो पेंशन वाले आदमी हैं उनको रेलवे में जो 40% कटौती मिलती थी वो बंद हो गई, वो दोबारा चालू होना चाहिए। और घर की सुख सुविधाओं के लिए मतलब बजट को थोड़ा मद्दा रखना चाहिए। नई राजस्थान सरकार की जिसमें बजट पास करने जा रही है 10 जुलाई को सरकार, इसकी सूचना एवं प्रशासन ने धौलपुर जिले में समीक्षा की है। लोगों की राय जानते हैं। धौलपुर से इंडिया न्यूज के लिए वीरेंद्र गोस्वामी की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।